हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। हम इंटीग्रेशन के चौथे लेक्चर में पहुंच गए। 1 2 3 लेक्चर, पहला लेक्चर बेसिक्स की है, सेकंड लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन की है, स्टैंडर्ड टाइप्स की है, थर्ड लेक्चर में टाइप्स वाले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए। अभी फोर्थ लेक्चर, राइट। अगर फोर्थ लेक्चर तक हमने पहले 3 या 4 लेक्चर अगर अच्छे से नहीं देखे हो, भूल गए हो, किसी वजह से आप भूल गए हो, तो मेरे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, एक एक करके सब देख लो। पहले बेसिक्स देख लो, एलिमेंट्री फॉर्मूलाज देख लो, देन आप देख लो उसके स्टैंडर्ड टाइप्स देख लो, फिर बेसिक फार्मूला यूज करके एक लेक्चर में इंटीग्रेशन रखा है वो देख लो, देन आप सब्स्टिट्यूशन वाला देख लो, देन आप टाइप 1 वाला देख लो। टाइप 1 एंड 2 मैंने साथ में कवर किया था, नाउ अलग टाइप लेके आ। आज का लेक्चर क्या है? अगर इंटीग्रल आपका 1 बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 डिवाइड बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, टाइप वाला लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको थियरी बताया था। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर एक्स। जैसे ही cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, ऊपर वाला आपका सब 1 है, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स होकर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। न्यूमरेटर विल बिकम sec स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को आपको tan एक्स के फॉर्म में बनाना है, इधर sec स्क्वायर एक्स आएगा या तो tan स्क्वायर एक्स आएगा। अगर sec स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करना है, अगर tan स्क्वायर आएगा तो वेल एंड गुड। डिनोमिनेटर को tan एक्स के फॉर्म में, न्यूमरेटर को sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। और आपको पता है tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद आप tan एक्स को t ले लोगे, फिर वो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था 1 बाई क्वाड्रेटिक, वो वाले फॉर्म में आ जाएगा, देन वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो ऊपर 1 है, नीचे a प्लस बी कॉस स्क्वायर, मतलब ये वाला टाइप है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें। तो ऊपर 1 है, जब आप उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एंड दैट इज योर सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर 4 है, जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे बन जाएगा 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, दिस मच, राइट। अब देखो मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, डिनोमिनेटर tan एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सेक स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है वो अपने को चाहिए, उसको कुछ मत करो। नीचे जो 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको tan एक्स में कन्वर्ट करने के लिए लिखो सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो ऊपर वाला जैसे हम लोग को चाहिए था वैसा है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाला tan एक्स के फॉर्म में आ गया। तो ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर कितना होगा, देखो दिस इज 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। Now this is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर हो गया आपका 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 4 प्लस 3 विल बी 7। हो गया, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे टेन स्क्वायर एक्स आ गया, सब कुछ ठीक। अभी थर्ड स्टेप क्या है, टेन एक्स को टी पुट करना है, टेन एक्स को टी पुट करना है, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इंटीग्रल में आपका न्यूमरेटर हो गया dt, डिनोमिनेटर हो गया 4t स्क्वायर प्लस 7, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। तो 1 अपॉन 4t स्क्वायर को मान लो मैं लिख देगा 2t द होल स्क्वायर, ये फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 कैन बी रिटर्न एज रूट 7 द होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे 2t है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ए मतलब रूट 7 इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स मतलब 2t डिवाइड बाई रूट 7। अभी t का कोफिशिएंट 2, देयरफॉर डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट 7 इंटू टैन इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 7 इंटू टी को हमने सब्स्टिट्यूट किया था tan x प्लस c, ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, इंटीग्रेट करो, बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। बट स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन के जो पहले वीडियोस है एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि वही बेसिक चीज है, ये तो अपने आप आ जाएगा। वो अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, पहला और दूसरा तीसरा लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन आया तो हर टाइप के इंटीग्रल का आप सोच सकते हो। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले लेक्चर की क्या जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया ना, tan x को ठीक है, तो यही तो सब्स्टिट्यूशन है जो हमने वहां से सीखा था, राइट। तो वो 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोर्थ अपलोड किया है, फिफ्थ करेंगे, उसके बाद एक एक टाइप करते जाएंगे, ये आसान होता जाएगा इंटीग्रेशन। बट पहला 3 लेक्चर आपको अच्छे से एकदम अच्छे से आना चाहिए, राइट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। देखो ये क्वेश्चन है, cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर, बट अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ऊपर 1 है, 1 तो है ही, नीचे या तो sin स्क्वायर x या तो cos स्क्वायर x या दोनों, sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x का फंक्शन। तो देखो ऐसा तो इधर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले जो cos 2x लिखा है ना, cos 2x का फॉर्मूला है ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x। तो ये क्या बन जाएगा एक बार देख लो, जैसे ऐसे लिख दोगे ना, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, ऊपर 1 हो गया, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, आपका इंटीग्रल बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर सो टेन स्क्वायर। ऊपर 1 है, नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो सेक्स स्क्वायर, नीचे 1 है कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया सेक्स स्क्वायर, नीचे का सेकंड टर्म साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर, राइट। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, देखो हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि न्यूमरेटर सेक्स स्क्वायर एक्स ही रहना चाहिए, डिनोमिनेटर tan x के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर tan x के फॉर्म में, एक टर्म tan x के फॉर्म में है, सेकंड वाला सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो मैंने आपको बताया था सेक्स स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और जो सेकंड वाला टेन स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या बन गया देखो, ऊपर हो गया आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर है आपका सेक्स स्क्वायर जो आपको चाहिए, डिनोमिनेटर टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा मिल गया देखो। अभी थर्ड स्टेप के लिए पुट करेंगे tan x को t, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर आपका हो गया dt, डिनोमिनेटर हो गया 2t स्क्वायर प्लस 1, 2 को बाहर निकाल लेंगे, या तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर मतलब रूट 2t द होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखते हो तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स एक्स, पता है ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, एक्स मतलब रूट टू टी, तो आपने जिसको एक्स बोला था उसमें टी का कोफिशिएंट रूट टू है, तब मैंने बताया था आपको अगर किसी को टी बोलते हो तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, कर लिया हम लोगों ने, तो दिस इज 1 बाई रूट टू tan इनवर्स ऑफ रूट टू इंटू टी, व्हाट इज टी, टी को हमने पुट किया था tan एक्स प्लस, देखो बेसिक बेसिक सम ऐसे टाइप के बन सकते हैं 3 बार, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको पहली नजर में समझ में नहीं आते कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक दो स्टेप आप करने के बाद आपको लगेगा हाँ ये तो किया था मैंने, है कि नॉर्मली ऐसा होता है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर साइन एक्स है, क्या है ऊपर साइन एक्स है, एंड डिनोमिनेटर में है साइन 3x, या ऐसे भी बन सकता है ऊपर cos x और डिनोमिनेटर में cos 3x, sin x sin 3x cos x cos 3x। आप बोलोगे सर 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस, वैसे तो है ही नहीं, कैसा करने का फिर, साइन एक्स का फॉर्मूला लिखने का, बट द फर्स्ट स्टेप न्यूमरेटर इज साइन एक्स, डिनोमिनेटर साइन 3x which is 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x, तो न्यूमरेटर हो गया sin x, डिनोमिनेटर से sin x को मैंने कॉमन लिया और क्या बच गया, और बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी हो गया ये प्रीवियस सम जैसा, साइन एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा
और प्रीवियस सम जैसा हो गया। अभी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, ऊपर 1 है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर एक्स। इतना करो, हाँ, तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर बन गया, नीचे आपको tan स्क्वायर बनाना है, तो एक -4 tan स्क्वायर एक्स है, उसको रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर हमें नीचे नहीं चाहिए, है कि नहीं, तो सेक स्क्वायर को क्या बनाओगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देख लो ध्यान से, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 3 इंटू 1 विल बी 3 एंड दिस इज 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर इज माइनस tan स्क्वायर एक्स। हो गया, सब जैसा चाहिए वैसा मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूशन, पुट tan x इक्वल टू t, देखा हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन आएगा बच्चों, हर जगह पे। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बी dt, तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 3 माइनस टी स्क्वायर। अभी अलजेब्रा वाला फॉर्मूला कौन सा, 1 बाई 3 को लिखो आप √3 का स्क्वायर माइनस इसका टी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2a 2 इंटू √3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, √3 प्लस टी डिवाइड बाई √3 माइनस, अब टी की जगह पे tan x लिख दो, चलो लिख लिया, तब तो कर दिया, पूरा सांप मार दिया और पूंछ पे जहर छोड़ दिया, वो घूम के काटेगा ना, मारना है तो पूरा ही मार दो, नहीं तो छोड़ दो बेचारे को, ऐसा मत करो, तिल मिला जाएगा, टी को tan x हो गया डिवाइड बाई √3 माइनस टी हो गया tan x। तो ये टाइप के सम्स हो गए, ऊपर 1 रहेगा, नीचे a sin स्क्वायर एक्स या b cos स्क्वायर या a sin स्क्वायर और b cos स्क्वायर या दोनों रहेगा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे, फिर ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे सेक स्क्वायर एक्स या tan स्क्वायर एक्स आएगा, tan स्क्वायर आएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कर दो, फिर tan x को t पुट करके सॉल्व कर दो, तो दिस इज वन टाइप। अभी और एक टाइप का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टाइप क्या है, देखो ये मैंने बता दिया था, सेकंड टाइप इज नेक्स्ट टाइप, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टाइप, नंबर आप याद रखो, दिस इज 1 डिवाइड बाई a प्लस बी साइन एक्स। अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, प्रीवियस वाला क्या था, ये क्या है, या इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, ठीक है, एंड 1 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, और 1 डिवाइड बाई a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। देखो इसका प्रीवियस अगर मैं बताऊं आपको, उसमें सब स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो साइन एक्स कॉस एक्स को सबको tan x के फॉर्म में लिखते हैं, साइन एक्स को लिखते हैं 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, एंड कॉस एक्स को लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड, ये सब हाफ एंगल फॉर्मूले से, ये सब आपको याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ऐसा हो गया। तो क्योंकि साइन एक्स को हमने tan x के फॉर्म में लिख दिया, cos x को tan x के फॉर्म में लिख दिया, फिर हम लोग tan x बाई 2 को t पुट कर देंगे, इसको t पुट कर देंगे tan x बाई 2 को, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ sec स्क्वायर x बाई 2 का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, तो दिस इज 1 प्लस tan x बाई 2 2 है, तो ये टी स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा dx का वैल्यू, जहां पे t क्या है, tan x बाई 2, तो आपको क्या क्या याद रखना है, और एक चीज ये याद रखना है, dx के जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, ये क्या बन जाएगा आपका 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, क्या क्या बन जाएगा एक बार देख लो, साइन एक्स बन जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, tan एक्स बाई 2 बनेगा t, dx बनेगा 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये चार चीजें आपको याद रखना, क्योंकि अगर सम आया तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा। अगर साइन एक्स वाला सम मान लो सम में साइन एक्स है,
क्या है सम में, सिर्फ साइन एक्स है सम में, तो आप खाली साइन एक्स लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे आप, साइन एक्स। और ये वाला पार्ट ये तो लिखना ही, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ये लिखोगे, यहां तक लिखोगे। अगर मान लो cos x आया, सिर्फ cos x आया ये वाला सम, तो इसमें cos x वाला पार्ट लिखोगे, cos x वाला पार्ट और ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट दोनों लिखोगे, और ये dt वाला पार्ट। अगर sin x cos x दोनों आ गया तो पूरा लिखोगे। यहाँ पे देखो cos x आ गया, sin x आया, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, sin x का tan वाला, cos x का tan वाला, tan x by 2 को 2 ले, यहाँ तक लिखना। तो इसमें से जो समरी निकल के आया वो क्या निकल गया कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको साइन एक्स को ये लिखना है 2t by 1 plus t square, cos x को लिखना है 1 minus t square by 1 plus t square, dx को लिखना है 2 dt by 1 plus t square, where t is equal to tan x by 2। इतना याद रखना है। अब इसको यूज करके हम लोग सम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 1 डिवाइड बाय 3 plus 2 sin, देखो इसमें सिर्फ sin x ही है, तो आप जो लास्ट पेज में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आप सिर्फ sin x लिखोगे ना, तो sin x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, वो क्या बन जाएगा, tan x by 2 को आप जब t लिखोगे 2t by 1 प्लस t स्क्वायर बनेगा, जहां पे t क्या है, tan x by 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू tan x by 2, खाली स्टैंडर्ड फॉर्म। तो dt क्या हो गया आपका, dt आपका हो गया 2 dt dx, सॉरी dx हो जाएगा आपका 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड आपका साइन एक्स बन जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स क्या बन जाएगा, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना चीज आपको याद रखना है। अगर मान लो cos x है, cos x का भी लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी, फिर सबको लेके हम लोग इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका जो इंटीग्रल है i, दैट विल बिकम dx हो गया 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 3 plus 2 into sin x, sin x is 2t divided by 1 plus t square। तो ऊपर हो गया 2, ऊपर क्या बचेगा 2, वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, नीचे भी एक 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, बट उससे पहले ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, ये इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू टी स्क्वायर विल बी 3t स्क्वायर, 2 इंटू 2t विल बी 4t, ऐसा हो जाएगा। राइट, इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं। 2 बाहर है, 1 डिवाइड बाय, पहले टी स्क्वायर लिखेंगे 3t स्क्वायर, फिर t लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, ये ना। अब देखो बच्चों, ये फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, जो हमने पहले सीखा था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस वो वाला आ गया। तो इसलिए वो वाला फॉर्म बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सम कर लिया आपने, यहाँ पे आके फंस गए, यहाँ से आगे कैसे जाते वो नहीं मालूम, तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट, तो जो जो सीखते आते हो ना वो प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट कराने का, वीडियो बार बार देखने का, पॉज करने का, देखने का, पॉज करने का, देखने का, सॉल्व करने का, मेरे साथ करोगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 को बाहर निकाल दो, सो दिस विल बी 2/3, क्योंकि मुझे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस आ गया 4/3 इंटू टी, 3/3 विल बी इक्वल टू 1 इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब किसको देखने का, अब हमें मिडिल टर्म को देखने का। मिडिल टर्म क्या है, 4/3 टी है, कितना, 4/3 टी है। अभी टी का कोफिशिएंट 4/3, उसका हाफ करो, 4/3 का हाफ, 4/3 इंटू 1/2, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4/3 इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा, 2/3, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर कितना, 4/9, ऐड कर दिया 4/9, क्योंकि ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, -4/9। अब पहला 3 टर्म देखो ध्यान से, क्या मालूम पड़ता है, पहला 3 टर्म ये t का स्क्वायर है, ये 2/3 का स्क्वायर है, देखो ये t का स्क्वायर है, ये 2/3 का स्क्वायर है, मिडिल टर्म का साइन प्लस है, तो t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4/9, क्या होगा 1 माइनस 4/9, 9 माइनस 4 विल बी 5/9, 5 मतलब √5 डिवाइड बाई 3 और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इंटू dt, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया फॉर्मूले में। तो दिस इज 2/3 इंटू 1 बाई ए मतलब √5/3, 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, 3t प्लस 2/3 डिवाइड बाई √5/3, √5/3, उसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, √5/3, तो 3 कट जाएगा। अभी t की जगह पे t का वैल्यू, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, अब बोले सर t कहाँ से आया, t tan x/2 है, हमने पहले ही सब्स्टिट्यूट किया था, राइट, याद है, देखो
यहाँ पे हमने इंपोर्टेंट में लिख के दिया था ना, ये हम लोग को हर सम में लिखना है करके, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे t tan x/2 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गया? चलो, एक sin x वाला हो गया, और एक देखते हैं cos x वाला रहेगा तो कैसे करेंगे, या दोनों वाला एक देख लेते हैं। देखो दोनों रहेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos x माइनस sin x। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, जो जो आपको मालूम है। क्या क्या मालूम है? दिस इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos x क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अभी बताया था सब कुछ। sin x होता है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dx होता है 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सबका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ऊपर 2 बच गया, कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर विल बी 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी। और एक स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 ऊपर है, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर भी है, देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो दिस विल बी ओनली टी स्क्वायर माइनस 2t, 2 प्लस 1 विल बी 3 इंटू डी टी। सिंप्लीफाई करो, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2t, 3 को लिखो 1 प्लस 2, क्यों लिखेंगे 1 प्लस 2, क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 है, उसका स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, ये पहला 3 टर्म, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 कितना हो जाएगा, t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब किसका स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x मतलब t माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 प्लस सी। तो ये 2 और ये रूट 2 जब कैंसिल होगा, एक रूट 2 ऊपर बन जाएगा, एंड tan इनवर्स ऑफ t को हमने क्या लिया था, याद है बच्चों, t इज योर tan x/2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 प्लस सी। ये आपका आंसर। तो हमने साइन वाला कर दिया, कॉस वाला, दोनों वाला, सब हो गया, तो ये टाइप आपका खत्म हो गया। राइट, और एक करते हैं, और एक स्टैंडर्ड टाइप। अगर देखो साइन स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर हुआ, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। साइन एक्स हुआ तो ऐसा कर दिया, साइन एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स को, साइन एक्स को, सॉरी, साइन एक्स को 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डी एक्स को 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर t इज इक्वल टू tan x/2। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। अगर यही x के जगह पे 2x हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर ये x के जगह पे 2x हो जाएगा तो क्या करेंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या, देखो 1 डिवाइड बाई a प्लस बी साइन 2x, और 1 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 2x, a प्लस बी कॉस 2x, और 1 डिवाइड बाई a साइन 2x प्लस बी कॉस 2x प्लस सी। तो साइन 2x का या तो कॉस 2x का या तो दोनों का, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, साइन 2x को tan के फॉर्म में लिखोगे, sin 2x इक्वल टू 2 tan x, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड cos 2x को, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू tan x, वहां पे tan x/2 था, यहाँ पे t इक्वल टू tan x, तो dt कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। अभी tan स्क्वायर x क्या है, t स्क्वायर है, तो dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx। तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, x/2 में 2dt हो रहा था, यहाँ पे dt होगा, यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, पहले भी यही था, ये 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इतना। ठीक है, बन गया सम, और क्या, करेक्ट। अभी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है।
क्वेश्चन इज 1/3 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार याद कर लो। sin 2x को क्या लिखेंगे? sin 2x को लिखेंगे 2t/1 + t²। क्या लिखेंगे? dx को लिखेंगे dt डिवाइड बाई 1 + t²। 2dt नहीं dt, वहां पे 2dt जहां पे tan x/2 था, राइट। तो दिस इज 3 + 2 into sin 2x। sin 2x is 2t divided by 1 + t² plus 4 into cos 2x। cos 2x is 1 - t² divided by 1 + t²। तो डिनोमिनेटर सबका 1 + t² है तो कैंसिल हो जाएगा एंड ऊपर बन जाएगा dt, ऊपर बनेगा सिर्फ dt डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बनेगा 3 + 3t² प्लस 2 into 2t विल बी 4t प्लस 4 - 4t²। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। अभी अरेंज कर लो t² t एंड नंबर्स। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 3t² - 4t²। कितना हो जाएगा? -t² प्लस एक 4t बचा है, 3 + 4 एक 7 बचा है इंटू डी टी। माइनस साइन दिख रहा है t² का कोएफिशिएंट, वो तो नहीं चाहिए हम लोग को। माइनस साइन को हटा के हम लोग 1 करना चाहते हैं उसको। क्या करेंगे? t² का कोएफिशिएंट 1। तो कैसे करेंगे उसको? माइनस को बाहर निकाल लो, t² हो गया -4t हो गया और ये -7 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे? t का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो t² -4t, t का कोएफिशिएंट 4, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 ऐड कर दिया और 4 माइनस कर दिया, -7। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई पहला 3 टर्म हो गया t - 2 द होल स्क्वायर। देन ये कितना हो जाएगा? -11 है, -11 और आगे क्या है? माइनस साइन इंटू क्या है? dt। तो ये हो जाएगा 11 को अंदर ले लो तो ये 11 हो जाएगा प्लस, तो √11 का स्क्वायर माइनस t - 2 द होल स्क्वायर, t - 2 द होल स्क्वायर इंटू dt। So this is equal to 1/2 2√11 into log of mod of x minus a, मतलब 11 माइनस a स्क्वायर माइनस x, तो 11 प्लस t - 2 डिवाइड बाई √11 माइनस t माइनस अब -2। t को क्या लिख देंगे? tan x। t को क्या लिख देंगे? tan x। ठीक है, ये है। और ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, वो कर लेते हैं। तो दिस इज 1 डिवाइड बाई 3 + 2 sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो जो जो याद है आपको। 1 डिवाइड बाई 3 + 2 इंटू साइन एक्स 2t/1 + t² cos x 1 - t² डिवाइड बाई 1 + t² इंटू dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 1 + t²। सबका डिनोमिनेटर का t² कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा dt, ऊपर क्या हो गया? dt, डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 + 3t², क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2t विल बी 4t प्लस 1 - t²। हो गया, एकदम सिंपल होता जा रहा है। देखो 1 डिवाइड बाई 3t² - t², 3t² - t² विल बी 2t² प्लस 4t एंड 3 + 1 विल बी 4। हो गया। 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि t² का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 को जैसे ही बाहर निकाल दोगे दिस विल बी 1 डिवाइड बाई t² प्लस 2t प्लस 4 आएगा, प्लस कितना आएगा? 4। 2 कॉमन ले लिया तो इट विल बी 2 ना। अभी t² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अभी अपना घर वाला मेथड लगा दो। घर वाला मेथड क्या है? t² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, t का कोएफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 है, उसका स्क्वायर 1 है, तो आपको 1 चाहिए ना, तो ये 2 को 1 + 1 कर दो। एक 1 इधर से आएगा, एक 1 बाहर रह जाएगा। तो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई पहला 3 टर्म t² प्लस 2t प्लस 1 व्हिच इज t + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1/x² प्लस a² हो गया। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x/a, x मतलब t + 1, a का वैल्यू 1 और t को क्या लिख देंगे? tan x। t को क्या लिख देंगे? tan x। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ t + 1 प्लस t को tan x लिख देंगे, 1/2 tan इनवर्स ऑफ t को लिख दो tan x प्लस 1। तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो दोनों स्टैंडर्ड टाइप समझ गया। x² और sin² cos² में क्या करेंगे?
साइन एक्स कॉस एक्स में क्या करेंगे, साइन 2x एंड कॉस 2x में क्या करेंगे। इनके अलावा और एक टाइप बनता है, इनके अलावा और एक टाइप भी बनता है, वो कर लेते हैं। और एक टाइप है, जैसे देखो 1 बाई, सिर्फ साइन एंड कॉस ही रहेगा उसमें, एक साइन एक कॉस नहीं रहेगा। 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ऐसा रहेगा, और 1 बाई ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको भी, इसको भी, इसको भी। फिर इसको साइन ए प्लस बी, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर को, साइन ए प्लस और माइनस बी, और कॉस ए प्लस और माइनस बी, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स। अब बोलोगे सर साइन एक्स कॉस एक्स से मालूम कैसे पड़ेगा हम लोग को, साइन एक्स कॉस एक्स ही रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, वही आपको इंडिकेशन। और एक चीज, यहाँ पे 1 है देखो, यहाँ पे रूट 3 है, तो एक 1 एक रूट 3 ऐसा जोड़ी बन सकता है, या दोनों 1 बन सकते हैं, दोनों 1 या 1 रूट 3 ऐसा बन सकता है। तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया रूट 3, है ना। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू रूट 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और इसका रूट 4 का रूट हो गया 2। तो मतलब आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, नीचे भी 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 इंटू साइन एक्स। अभी जो ये बना इसको आप साइन में भी कर सकते हो, कॉस में भी कर सकते हो। अगर साइन में करना चाहो तो ये साइन ए होगा, ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए होगा ये, इंटू साइन, ऐसा होगा। कॉस में चाहना तो दोनों कॉस में कर सकते हो। अब देखो मैं कॉस में कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉस में। ये इसको लिखो, पहला लिख दो कॉस एक्स, हाफ को लिखो कॉस पाई/3। आपको क्या लिखा, कॉस पाई/3, देन माइनस साइन एक्स इंटू रूट 3/2, रूट 3/2 मतलब साइन पाई/3, रूट 3/2 मतलब साइन पाई/3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो एक्स प्लस पाई/3 ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, इंटू 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक, 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक ऑफ एक्स प्लस पाई/3। ये सेक एक्स हो गया, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, और एक फॉर्मूला है लॉग ऑफ tan ऑफ पाई/4 प्लस x/2। तो पहला वाला लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं पहला वाला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो सेक ऑफ एक्स के जगह पे x प्लस पाई/3 प्लस tan एक्स के जगह पे x प्लस पाई/3। ठीक है, प्लस। तो ऐसे टाइप के, और अगर 1 में भी बन सकते हैं, 2 में भी बन सकते हैं, तो कुछ मैं सजेस्ट करूंगा आप 1-2 सम करो सजेस्टेड प्रॉब्लम्स में। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक नजर फिरा और मेरे को बताओ डिवाइड किससे करेंगे। कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1, ए का वैल्यू 1, साइन एक्स का कोफिशिएंट 1, बी का वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो आप क्या करोगे, इसको रूट 2 से डिवाइड कर लो, रूट 2 रूट 2 रूट 2, बस हो गया। फिर आगे का आप कर लो। ठीक है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा ये सम आप कर लो। तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कौन सा, साइन स्क्वायर वाले, कॉस स्क्वायर वाले, साइन वाले, साइन 2x वाले। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। सारे लेक्चर्स अब ध्यान से देखो, आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में डालो। जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चाहिए, कोई और क्वेश्चन चाहिए, कोई और स्टैंडर्ड टाइप चाहिए जो मैंने अपलोड नहीं किया है अभी तक, वो चाहिए तो मेरे को कमेंट करते रहो।